ये सदस्यता का जो सम्मेलन हुआ उसमें हमारे यहाँ पे 250 से ऊपर के सक्रिय सदस्य जो हैं वो आज उपस्थित रहे और ये अपने आप में सफलता की कहानी कहते हैं कि आने वाले समय में पांवटा साहब में जो कांग्रेस की माफिया राज के खिलाफ हम आवाज़ उठा रहे हैं वो हमारा कार्यकर्ता जो है वो जन जन तक घर घर तक पहुँचाएगा। और यहाँ पर वरिष्ठ कार्यकर्ता जिनकी उम्र 65 साल से ऊपर है, जिन्हें हम अभी भी युवा कहते हैं, क्योंकि उन्हीं के दम पर आज पार्टी इस स्थिति पे पहुंची है कि आज हम गर्व से कह सकते हैं कि हमारी जो संगठन है वो मजबूती से पूरे देश में खड़ा है और प्रदेश में खड़ा है। पांवटा साहब में संगठन जो है वो सुखराम चौधरी जी की पकड़ में है और सबसे खुशी की बात है कि सभी कार्यकर्ता जो है वो मिलकर कार्य कर रहे हैं। और आने वाला समय, जैसा कि चौधरी जी ने कहा कि एक जन आंदोलन जो है वो पूरा पांवटा साहब में प्रारंभ होने वाला है। जो कांग्रेस की नाकामियां हैं, कांग्रेस का जो गारंटियों का जो वादा था, जो सारी की सारी धराशय हो गई हैं, सिर्फ मित्र मंडली को बढ़ाना, मित्र मंडली को सहयोग करना, यही उनकी जो है वो इच्छा रह गई है। मैंने तो यही कहा कि अंधेरी नगरी और चौपट राजा वाली स्थिति हो गई है प्रदेश में, क्योंकि चौपट राजा कुछ भी करे उसके लिए तो सब सही है, लेकिन उसे जनता की ना किसी व्यक्ति की चिंता है। ट्रेजरी जैसे कहा कि बंद है, लोगों को पैसे नहीं मिल रहे, लोगों की सैलरीज लेट हो रही हैं। मतलब इतनी स्थिति भयावह है कि एक प्रति व्यक्ति 1 लाख रुपए का कर्जा हम सभी लोगों के ऊपर जो है वो इस सरकार ने दे दिया है। 32 करोड़ का जो 2 साल में इन्होंने कर्जा लिया है और पूरे इतने 30 वर्षों में जो है उतना नहीं लिया जितना 2 साल में इन्होंने लिया। तो हम सब लोग जो हैं, आप भी 1-1 लाख के नीचे हैं। अगर आप इसको देखें तो ये एक बहुत बड़ी त्रासदी है, फाइनेंशियल क्राइसिस है हिमाचल में। और अभी तो मैंने सुनने में आया है कि सुक्खू की सरकार के सभी लोग जो हैं वो फॉरेन ट्रिप पे जा रहे हैं। उसके लिए इनके पास पैसा है, योजनाओं के लिए पैसा नहीं है। हिम केयर योजना जैसी अच्छी योजना बंद कर दी जिसमें आम जन को जो है वो लाभ होता था। शगुन योजना बंद कर दी, गृहिणी योजना बंद कर दी, सभी योजनाओं का भंटाधार कर दिया। सभी स्कूलों को जो दिए गए थे उनको बंद कर दिया। क्या करेगी ये सुक्खू सरकार? मैं आपके माध्यम से एक ही बात कहूँगी कि पांवटा साहब की जनता जागरूक हो जाए। आने वाले समय में आपको अपनी आवाज़ उठानी पड़ेगी और मिलकर हम इस माफिया राज के खिलाफ, चिट्टा इतना बढ़ गया है, खनन माफिया कहाँ पहुँच गया है, वन माफिया कहाँ पहुँच गया है, इस सब के पीछे हमें अपनी आवाज़ बुलंद करनी चाहिए। जिसमें प्रमुख रूप से 2-3 मुद्दे विशेष रूप से रहे। इसमें हमारे बीच में मुख्य अतिथि के रूप में श्रीमती रश्मि रसूल जी हैं। हमारी पार्टी की बहुत वरिष्ठ नेत्री हैं, वर्तमान में प्रदेश उपाध्यक्ष है भारतीय जनता पार्टी की, पूर्व में महिला मोर्चा की सामान्य अध्यक्षा रही है। इनमें विशेष रूप से 3 मुद्दे विशेष रूप से केंद्र में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पिछले 11 वर्ष से भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो उन्होंने ऐतिहासिक फैसले लिए हैं देश में, गरीब आदमी के जीवन को उत्थान करने के लिए उन्होंने कदम उठाए हैं। चाहे वो 80 करोड़ लोगों को 5 किलो प्रति महीना राशन देने की बात, 11 करोड़ किसानों को किसान सम्मान निधि देने की बात हो, 4 करोड़ गरीब लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना में घर बनाने की बात हो, 12 करोड़ देश में शौचालय बनाने की बात हो, 50 करोड़ लोगों को आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत कवर करने की बात हो, और उज्ज्वला योजना के अंतर्गत 10.5 करोड़ महिलाओं को उज्ज्वला योजना के अंतर्गत गैस देने की बात हो, मुख्यमंत्री गृहिणी सुविधा योजना में आदरणीय जयराम ठाकुर जी की सरकार ने हर घर में गैस दी उसकी बात हो, या फिर 80 साल से 60 साल की पेंशन की उम्र करके आदरणीय जयराम ठाकुर जी की सरकार ने 5 लाख लोगों की नई पेंशन लगाने की बात हो, 125 यूनिट बिजली फ्री देने की बात हो, और हिम केयर के माध्यम से लाखों लोगों की ट्रीटमेंट के लिए 5 लाख तक का
जो है मदद करने की बात हो, ये हमारी सरकार ने जो काम किए हैं उनकी चर्चा करना, कार्यकर्ताओं से उनको शेयर करना, ये हमने आज इस कार्यशाला में कार्यकर्ताओं से आग्रह किया है। और प्रदेश सरकार की जो नाकामियाँ हैं, जो घोषणाएं उन्होंने गारंटियाँ दी हैं, वो विफल रही सरकार। आपको पता है 1500 रुपये प्रति महिला को देने की बात कही, वो योजना वो गारंटी फेल हो गई। 1 लाख युवाओं को प्रतिवर्ष सरकारी सेक्टर में रोजगार देने की बात वर्तमान सरकार ने की, वो पूरी नहीं हुई। 100 रुपये लीटर भैंस का दूध, 80 रुपये लीटर गाय का दूध, 2 रुपये किलो गोबर लेने की बात हुई, वो गारंटी पूरी नहीं हुई। और जो भी गारंटियाँ उन्होंने दी हैं, वो गारंटियाँ के नाम पे रह गई। आज प्रदेश का हर व्यक्ति परेशान है, कोई विकास का काम नहीं हो रहा है, कानून व्यवस्था पूर्ण रूप से फेल हो चुकी है, कानून नाम की कोई चीज़ नहीं रही, और ट्रेजरी बंद पड़ी है। पिछले 3 महीने से ट्रेजरी बंद रही, 2 दिन के लिए ट्रेजरी खोली, अपने चेतों के बिल निकलवाए, उसके बाद 28 मार्च से फिर उसको बंद कर दिया। अभी ट्रेजरी बंद पड़ी है, विकास का काम बिल्कुल बंद पड़ा है, आम आदमी परेशान है, हताश है, निराश है। गर्मियाँ शुरू नहीं हुई, पानी की शॉर्टेज शुरू हो गई है, सड़कों की हालत दयनीय है, पता नहीं लगता सड़क खड्डों में सड़क है। ये सारी बातें हमने कार्यकर्ताओं से शेयर की हैं। आगामी समय में इस सरकार के खिलाफ जन आंदोलन हिमाचल प्रदेश में खड़ा किया जाएगा, ताकि ये जो है लोगों की जो समस्या है उनका समाधान करने का सरकार प्रयास करे। आज ये विफल सरकार है, हर तरफ से फेलियर सरकार है। केवल मात्र जो केंद्र द्वारा प्रायोजित स्कीमें हैं उन्हीं के काम प्रदेश में हो रहे हैं, उन्हीं का श्रेय लेने की ये बात कर रहे हैं। चाहे नेशनल हाईवे की बात हो, चाहे प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की बात हो, चाहे जल जीवन मिशन में पीने के पानी को काम करने की बात हो, चाहे नबार्ड के अंतर्गत जो स्कीमें संकलित हुई है लोनिंग सिस्टम से वो बात हो। प्रदेश की सरकार विकास करने में फेल है, लोगों को न्याय दिलाने में फेल है, गारंटियाँ पूरी करने में फेल हैं। ये सब बातें कार्यकर्ताओं से शेयर हुई, और 65 वर्ष से अधिक आयु के जो वरिष्ठ कार्यकर्ताओं को सम्मानित करने का काम किया गया, और जो जिन कार्यकर्ताओं ने 200 से अधिक भारतीय जनता पार्टी के मेंबर बनाए हैं उनको भी उत्कृष्ट कार्यकर्ता के नाम से सम्मानित किया गया है। इसलिए आज मैं कहना चाहता हूँ, ये जो सम्मेलन हुआ है इसके माध्यम से हम जन आंदोलन पूरे कोटा विधानसभा क्षेत्र में खड़ा करेंगे। जो सम्मेलन हो रहे हैं पूरे हिमाचल प्रदेश में, इस सरकार के खिलाफ जन आंदोलन खड़ा करेंगे, ताकि इस सरकार को जल्दी से जल्दी हिमाचल प्रदेश से हम विदाई। विधायक जी, उत्तराखंड के और हिमाचल को जोड़ने वाले 2 पुल का काम अधर में लटका हुआ है, भंगानी वाला और ये वाला, जनता परेशान है जी। देखिए, जहाँ तक विकास नगर नाव घाट भगानी के ब्रिज की बात है, मैंने विधानसभा में भी कई बार इस बात को रखा, और आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने भी, आदरणीय लोक निर्माण मंत्री ने मुझे विश्वास दिलाया है कि जल्दी से जल्दी हम इसकी नोटिफिकेशन करेंगे, जमीन की काम लगाएंगे। परंतु इनकी रफ्तार बहुत कम है, बहुत धीमी है, और मैं आपके माध्यम से फिर मुख्यमंत्री से, आदरणीय लोक निर्माण मंत्री से आग्रह करना चाहता हूँ, ब्रिज तैयार पड़ा है, 2 साल हो गए हैं, जल्दी जमीन एक्वायर करके काम करें। जहाँ तक दूसरे ब्रिज की बात है, दूसरी सड़क की बात है, जो देहरादून बल्लूपुर से भूपुर पोंटा साहब की बात है, 387 करोड़ की लागत से जो सड़क और ब्रिज बन रहा है, उसके बारे में भी मैंने हिमाचल प्रदेश की विधानसभा में आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय से बार बार मांग की है कि ये जो लोगों को मुआवजा जल्दी से जल्दी दिलवाया जाए। डिविजनल कमीशन के पास हमारी फाइल विचाराधीन है, उसको सेटलमेंट करवा कर लोगों को न्याय दिलवाया जाए, ताकि सड़क का काम हो सके। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.kesri।